हमारे देश में हर साल और पूरे साल भर चुनावी माहौल ही रहता है। कभी आपने सोचा है कि इस लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी और इस चुनाव की असल कीमत कौन चुकाता है? आपको क्या लगता है, ये जो पूरा इतना बड़ा महाकुंभ होता है चुनाव का, इसमें जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं वो लोग कौन होते हैं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस देश के किसी भी कोने में कोई भी चुनाव हो रहा हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो रहा हो, नगर पालिका हो रहा हो, पंचायत हो रहा हो, कोई भी चुनाव हो रहा हो, इसमें सेवाएं देने वाले ज्यादातर लोग प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स होते हैं। क्योंकि हमारे संविधान के लिए या हमारे जो नियम है चुनाव के, उसमें यह साफ कहा गया है कि शिक्षकों की सेवाएं चुनावी ड्यूटी में लगाई जा सकती हैं, ली जा सकती हैं। लेकिन कितनी? कई बार यह देखने में आता है कि अगर एक साल में तीनों चुनाव एक साथ पड़ गए, यानी कि सेंट्रल का भी चुनाव है, स्टेट का भी चुनाव है और पंचायत चुनाव भी है, पूरे साल भर टीचर अपने स्कूल नहीं जा पाते हैं, अपने बच्चों से मिल नहीं पाते, और मिलते भी हैं तो महीने में कुछ दिनों के लिए। इस पूरे डेमोक्रेसी का असल बोझ हमारे बच्चों के भविष्य पे पड़ता है, उनके पढ़ने लिखने पर पड़ता है। और सिर्फ चुनावी ड्यूटी में ही नहीं, चुनावी ड्यूटी सिर्फ चुनाव के समय नहीं होती है, चुनावी ड्यूटी चुनाव से पहले भी होती है, जब बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी बीएलओ की ड्यूटी में होते हैं, जब वो मतदाता सूची बना रहे होते हैं, लोगों का वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, कई कई दिनों तक वो स्कूलों में नहीं जाते। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लगभग हर राज्य की स्थिति है कि जिन स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, उस शिक्षक को भी कई बार चुनावी ड्यूटी में लगा दिया जाता है और फिर वो विद्यालय बिना शिक्षक के चल रहा होता है।